का समय है। स्टेशन पर गहरा सन्नाटा पसरा है। स्टेशन के बाहर एक आध टिमटिमाती लाइट जल रही है जो कि धुंधली है। राधा चिंतित होकर चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए धीरे से प्रेम का हाथ थामते हुए कहती है, प्रेम देखो ना, कितना अजीब सा सन्नाटा है। एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा। और ये ट्रेन भी ना, कितनी देर से आई। हमें इस वक्त यहाँ फंसे नहीं रहना चाहिए था। प्रेम गहरी सांस लेते हुए राधा को पास खींचते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ राधा, पर इसमें हमारी गलती भी कहाँ है। ट्रेन भी लेट थी और अब देखो गांव जाने का कोई साधन भी नहीं। पर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकाल लेंगे। राधा धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए बोलती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस रात में कुछ अनजाना खतरा छुपा है। प्रेम, ये माहौल बहुत अजीब है। स्टेशन के बाहर भी कोई नहीं, सिर्फ ये बुझती बुझती लाइटें और ठंडी हवाएं। प्रेम हंसने की कोशिश करते हुए राधा का माथा चूमते हुए कहता है, राधा डर मत, अंधेरा हमें डरा नहीं सकता जब हम एक दूसरे का हाथ थामे हुए। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद बाहर कहीं ऑटो या टैक्सी मिल जाए। राधा धीरे से कदम बढ़ाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, लेकिन प्रेम, ये स्टेशन का इलाका भी तो सुनसान है। दिन में तो इतनी भीड़ रहती है यहाँ, आज रात ये सब क्यों अलग लग रहा है। प्रेम उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, शायद रात्रि का समय है, इसलिए सब अपने अपने घरों में होंगे। तुम देखो तो सही, कितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। इस यात्रा को एक रोमांच समझो। राधा कांपते हुए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर तो दिल को तसल्ली मिलती है प्रेम, वरना सच कहूं तो इस अंधेरे में हर परछाई कोई डरावनी आकृति लग रही है। प्रेम चारों ओर ध्यान से देखते हुए अचानक चौंकते हुए कहता है, अरे देखो राधा, दूर कोने में कोई खड़ा है। राधा घबराकर प्रेम के कंधे से लिपटते हुए कहती, कौन? कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं? प्रेम हौसले से उसे ढांढस बंधाते हुए कहता है, नहीं नहीं, लगता है कोई रिक्शा वाला। देखो उसके पास एक रिक्शा भी है। इतनी रात में अकेला, और वो भी इतना बूढ़ा। प्रेम, ये ठीक नहीं लग रहा है। जरूरी नहीं कि हर अजनबी बुरा हो रहा था। अगर हम इसी तरह डरते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगी। चलो एक बार बात करके देखते हैं, अगर कुछ अजीब लगेगा तो वापस यही आ जाएगी। राधा थोड़ी झिझकती है, लेकिन प्रेम के भरोसे पर सिर हिलाती है। दोनों आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा रिक्शे वाला सफेद धोती कुर्ती पहने अपनी पीठ झुकाए हुए अपने रिक्शे के पास खड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। भैया जी नमस्ते, क्या आप हमें अमरपुर गांव तक छोड़ सकते हैं? जो भी किराया होगा हम दे देंगे। रिक्शा वाला बिना ज्यादा हिले डुले प्रेम और राधा को देखता है, फिर धीमी आवाज में ठहर ठहर कर बोलता है, अमरपुर। एक पल रुकता है जैसे सोच रहा हो, फिर मुस्कुराता है, काहे नहीं भैया, तोहरे खातिर तो हमरे पैर भी तैयार है। रतिया हो यह दिन, हमारे रिक्शा सवारी छोड़ने से कबहू पीछे नहीं हटता। राधा धीमे स्वर में बोलती है कि सिर्फ प्रेम को सुनाई दे। प्रेम, उसका बोलने का तरीका सुना, जैसे वो हमें पहले से जानता हो या हमारी राह देख रहा हो। राधा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। हो सकता है बूढ़ा आदमी है, अजीब बोलता हो। हमें जल्दी गांव पहुंचना है, ज्यादा सवाल जवाब करके समय ना गवाएं। प्रेम रिक्शे के पास जाकर दरवाजा खोलता है और राधा को बैठने का इशारा करता है। ओह भगवान, हमें सुरक्षित हमारे घर पहुंचा देना। रिक्शा वाला भी धीरे से बैठ जाता है और बिना ज्यादा बोले रिक्शा आगे बढ़ाता है। रतिया का सफर
बड़ा गजब होते हैं। कई लोग रास्ता भूल जाते, कई लोग मंजिल से पहले थक हार जाते, पर जो लोग डटे रहते वही असल में मंजिल तक पहुंचते हैं। प्रेम हंसते हुए बात का माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहता है, आप तो बड़े दार्शनिक निकले भैया जी। अच्छा बताइए ना, ये रास्ता सही है ना अमरपुर का? रास्ता सही है भैया, पर मंजिल मंजिल सबकी एक जैसन कहाँ होत है। राधा अचानक कांप जाती है। प्रेम भी अब थोड़ा असहज महसूस करता है, पर फिर भी चुप रहता है। रिक्शा अब सुनसान और घने अंधेरे रास्तों की ओर बुड़ने लगता है। रिक्शा सुनसान सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और झाड़ियों की सरसराहट है। प्रेम, देखो ना, ये रास्ता तो मुझे अजीब सा लग रहा है। हमारा गांव तो सीधी सड़क पर था ना, ये तो जैसे किसी दूसरी दिशा में मुड़ गए हैं। भैया जी, ये कौन सा रास्ता है? अमरपुर तो दाहिने तरफ था ना? भैया सीधा रास्ता बंद है, उधर पेड़ गिरा पड़ा है। हम छुटका रास्ता से ले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, भरोसा रखो। प्रेम, कुछ तो गड़बड़ है, भरोसा नहीं हो रहा मुझे इन पर। तुम घबराओ मत, मैं ध्यान दे रहा हूँ। अगर कुछ भी अजीब हुआ तो हम उतर जाएंगे। थोड़ी देर के बाद अचानक रिक्शा झटका खाकर रुक जाता है। क्या हुआ भैया जी, क्यों रोक दिया? रिक्शा वाला बिना पीछे मुड़े हुए एक अजीब धीमी आवाज में जवाब देता है, भैया चक्का फंस गया है, नीचे उतर के देखना पड़ेगा। राधा भयभीत होकर प्रेम का हाथ पकड़ लेती है। प्रेम, अब कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गए? प्रेम अपनी हिम्मत बटोरते हुए राधा को समझाते हुए कहता है, तुम यही बैठो, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। प्रेम धीरे धीरे नीचे उतरता है। चारों ओर गहरा अंधेरा है, सिर्फ जंगली घासों और झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दे रही है। प्रेम झुककर चक्के को देखने की कोशिश करता है। तभी जैसे ही प्रेम चक्के की ओर झुकता है, अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। प्रेम, प्रेम, कोई है तुम्हारे पीछे। प्रेम पीछे मुड़ता है और देखता है, वहां कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं है। तभी अचानक हवा में एक फुसफुसाती आवाज गूंजती है, बिल्कुल नजदीक से। राधा, आखिर तो आ ही गई, हमारी अधूरी रस्म पूरी कर रहे। राधा चिल्लाते हुए प्रेम के पास दौड़ती है। प्रेम, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कुछ सही नहीं है। प्रेम राधा को सीने से लगाते हुए खुद भी कांपते हुए कहता है, शांत रहो राधा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। वो दोनों एक दूसरे को कसकर थाम लेते हैं। तभी अचानक रिक्शा वाला उनकी तरफ पलटता है, पर उसकी आंखें अब सामान्य नहीं, लाल रंग की जलती हुई अंगारों जैसी दिखाई देती है। ये गाँव, ये रास्ता, ये रात सब हमारी है। जिसने विवाह के बंधन में कदम रखा, उसे हमारी शर्त पूरी करनी होगी। प्रेम, प्रेम ये क्या बोल रहा है? ये इंसान नहीं है, कुछ और है। हम तुम जैसे किसी भूत प्रेत से नहीं डरते, हट जाओ हमारे रास्ते से। डर ही तुम्हारी पहली परीक्षा है। अगर बच पाए तो अगली परीक्षा का सामना करना, वरना इसी रात इसी अंधेरे में सब खत्म। इतना कहकर रिक्शा वाला अचानक गायब हो जाता है। रिक्शा वहीं रह जाता है, टूटा फूटा, और चारों तरफ अजीब धुंध फैल जाती है। सुनसान खेतों के बीच में एक पुराना टूटा फूटा कुआं, चारों ओर घना कोहरा
झाड़ियों की सरसराहट और कहीं दूर से आती कोई करहाती सी आवाज। राधा और प्रेम दोनों हाथ में मोबाइल की हल्की रोशनी लिए रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेम, हम कहाँ आ गए हैं? ये तो हमारे गांव की दिशा नहीं लग रही। और ये कुआं मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये जगह तो जैसे किसी सपने जैसी लग रही है, डरावने सपने जैसी। मैं भी नहीं समझ पा रहा राधा। लगता है वो जो भी था वो हमें कहीं और ले आया, मगर अब डरने का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। राधा धीरे से कुएं की ओर देखते हुए कहती है, प्रेम देखो, इस कुएं से कोई आवाज आ रही है। सुनो, जैसे कोई नाम ले रहा हो। मेरा नाम, राधा राधा। प्रेम फौरन राधा के आगे खड़ा हो जाता है। कोई नहीं है यहाँ, ये बस तुम्हारा भ्रम है। हम दोनों थक चुके हैं, ये सब मन का खेल है। तभी अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और एक स्त्री की करहाती हुई आत्मा की आवाज उभरती है। राधा, तेरे ही जैसी थी मैं, नवविवाहिता, सजी संवरी, सपनों से भरी, पर फिर इस गांव ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा सुहाग, मेरी सांसें। राधा डर से कांपती है और उसकी आंखें भर आती है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? मैं हूँ सुरभि, वही जो 30 साल पहले इसी गांव में ब्याही गई थी। जिस रात मेरी शादी हुई उसी रात मेरा भी यही रास्ता पड़ा, और ये कुआं मेरी अंतिम सांसों की गवाही है। हमें क्यों घसीटा इस रास्ते पर? क्यों हमें चुना? क्योंकि तुम दोनों को उस श्राप को तोड़ना है जो इस गांव पर लगा है, जहां शादी का बंधन प्रेम का नहीं, मृत्यु का निमंत्रण बन चुका है। हम क्या कर सकते हैं? कुएं में एक पोटली है, मेरा मंगलसूत्र, मेरी चूड़ियां और मेरे अधूरे 7 वचन उसमें बंद हैं। जब तक वो कुएं से बाहर नहीं आते और एक स्त्री उन्हें हाथ में पहनकर मेरी अधूरी कसम पूरी नहीं करती, तब तक हर नवविवाहिता इसी तरह खोती रहेगी। प्रेम फौरन कुएं के पास जाता है, एक लंबी डंडी से कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो सच में एक पुरानी सड़ी गली पोटली निकालता है। ये तो सच में है। राधा कांपती हुई पोटली को लेती है और धीरे धीरे वो सारे गहने अपने हाथों में पहन लेती है। आज मैं तुम्हारी अधूरी कसम पूरी करती हूँ बहन। आज से तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही राधा ये कहती है, आसमान में अचानक बिजली चमकती है, कोहरा छटने लगता है और आत्मा की आवाज फिर से आती है, पर अब वो शांत और कोमल आवाज है। राधा, अब तुम मेरी नहीं, अपने भविष्य की रक्षक बन गई हो। इस गांव को अब मुक्ति मिलेगी, प्रेम को अब मृत्यु नहीं, जीवन मिलेगा। फिर एक अंतिम हवा का झोंका आता है और सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही है, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई है। प्रेम और राधा थके लेकिन सुरक्षित अब साफ रास्ते पर गांव की ओर लौट रहे हैं। राधा धीरे धीरे चलते हुए प्रेम का हाथ थामे हुए कहती है, प्रेम, ये रात
हमारी शादी की पहली रात थी और देखो हमने मौत से नहीं किसी की आत्मा से मिलकर उसकी अधूरी शादी पूरी की। प्रेम हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, और इस रिश्ते ने एक आत्मा को मुक्ति दी। शायद हमारा प्यार ही उसकी आखिरी उम्मीद था। अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि अब हमारी शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं 7 वचन और एक आत्मा की शांति से बनी है। वो दोनों सूरज की किरणों के बीच अपने गांव की ओर बढ़ते हैं। पीछे एक हल्की हवा चलती है, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो।